दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? आगे का थ्योरी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर कौन सा? एपी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एपी में देखेंगे। अब कोई भी एपी अगर लिखा हो, कोई भी एपी लिखा हुआ इस प्रकार से, तो इस पूरे टोटल का योग कितना होगा? क्या पढ़ने वाले हैं? टोटल का योग कितना होगा, यानी सम पढ़ने वाले। कोई भी एपी दिया हुआ तो उसको जोड़ सकते हैं ना। मानो कि यहाँ से 10 टर्म दिया हुआ। कितना टर्म दिया हुआ? 10 पद। कितना पद दिया हुआ? 10 पद। बोल रहा है ये एपी है, इसके 10 एपी का जोड़ निकालना, योग निकालना। 10 एपी का योग निकालना, यानी जोड़ करके 10 एपी का मान कितना होगा ये निकालना है। तो ये अगर छोटा 1 2 3 4 कम पद रहेगा तो निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पद दे दिया तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है निकालने का मान। क्या? n पदों का योग। n पदों का, वो 2 पद दे सकता है, 5 पद दे सकता है, 10 पद दे सकता है। समझने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हम लोग अगर 3 पद का मान निकालें, कितना पद का? 3 पद का मान। तो कितना पद? n का मान कितना? पद होता है, n का मान होता है ना nवां पद, यानी पद की संख्या। तो S3 अगर निकालना हमको तो n क्या मतलब कौन सा पद रे? तीसरा पद बटे 2 गुना a का मान कितना है? 2। अब प्लस कौन सा पद निकाल रहे हैं? nवां। तो 3 माइनस, सॉल्व करने इसको, 3/2, 2 दूना 4। और डी का मान देखो कितना है, इसका सार्वंतर 3 है, तो डी का मान रखेंगे। प्लस कितना घटा हुआ? 2 गुना 3, 3/2। यहाँ कितना? 3 दूना 6, 4 10। तो कितना निकला? 15। अगर ऐसे प्रैक्टिकल करना 5 2 7 8 15 हुआ। ये छोटा पद लिए समझाने के लिए। तो कितना भी पद का देगा तो ये फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या है फार्मूला? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये आया कैसे? ये आया कैसे? इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, प्रूफ भी पढ़ेंगे कि ये फार्मूला बना कैसे। फार्मूला सिर्फ रटना नहीं, फार्मूला बना कैसे वो भी हम पढ़ाएंगे। पहले एक कोई भी पद लेंगे, कोई भी क्या लेंगे? एक सार्वंतर लेंगे। A1 A2 A3 इसी प्रकार AN होगा नहीं। और nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद की जगह हम लोग यही न रखते हैं, AN प्लस n-1 इंटू d। 1 इंटू d लिख सकते हैं। A1 प्लस n-1 इंटू d। ध्यान समझो, अब दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। इसको a को तो a लिखेंगे ही ठीक है। इसको क्या लिख सकते? ये क्या है? A1 प्लस d है। अगला पद क्या है? पहला पद क्या है? A1। तो अगला पद क्या होगा? A1 प्लस d होगा। अगला पद क्या होगा? A1 प्लस 2d। उससे अगला पद क्या होगा? A1 प्लस 3d। इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? AN प्लस n-1 इंटू d होगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये भी तो यही फार्मूला से आया ना, ये भी इस फार्मूला से आया ना। तो हम लोग सीधा इसको बोल देते हैं क्या? तो हम लोग सम निकाल रहे हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सम एपी का क्या निकाल रहे हैं? सम निकाल लेते। क्या करेंगे? इसको सम के रूप में लिख देंगे, यानी जोड़ के रूप में लिख देंगे। सब पद को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही ना करना है। सम मतलब क्या? सभी पद को क्या करना है? जोड़ देना। इस प्रकार सभी पद को क्या करना है? जोड़ देना। ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग जो
nवां पद को मान लेते कोई संख्या, कोई दूसरा लीडर बनते। nवां पद को क्या बोल दिए? l। nवां पद को क्या रख दिए? l बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद को लिख दिए हैं। nवां पद को क्या लिखे हैं? l माने, क्या माने? l। तो nवां पद l है, nवां पद क्या है? l है। तो उससे एक पहले का पद क्या होगा? n माइनस 1वां पद क्या होगा? ये nवां पद नहीं है, nवां पद से एक पहले वाला पद है, ठीक है। तब इसका मान क्या होगा? फॉर्मूला होगा। तो देखो ए n माइनस 1वां पद निकाल रहे हम लोग, nवां पद नहीं निकाल रहे, ध्यान समझना। तो क्या होगा फॉर्मूला? a1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। कैसे हुआ, समझा? हम लोग कौन जो पद निकालते हैं उससे एक कम करते हैं ना, सीधी सी बात है। वो पद उससे कम किए, और क्या इसको क्या लिखेंगे? a1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्या लिखेंगे? n माइनस 1 इंटू डी। जब ज्वालामुखी के करेक्टर से राख और लावा का आना बंद होता है, राख और लावा का आना जाना बंद हो जाता है, करेक्टर निकाल सकते हैं। तब करेक्टर जीव वर्षा का जब जमा होकर झील की पहली आना बंद हो जाए वर्षा उसके। देखो यहाँ ध्यान समझो, जब भी कोई हम एपी का पीछे ले आते पद लिखते, जैसे हम यहाँ पे 3 पद लिखे थे, 2, 5, 8, 11 लिख लेते हैं। अब देखो हमको ये पद, इसको बोलेंगे अगर nवां पद, ये क्या है? nवां पद। ध्यान समझना इसको हम क्या लिख रहे हैं। nवां पद अगर ये है तो उससे पहले वाला पद निकालने के लिए डी घटाते हैं कि जोड़ते हैं? पीछे निकालने के लिए घटा के निकालना। ध्यान समझना, हम तो यहाँ लिखे पूरा थ्योरी, पूरा डिटेल लिख के समझा, यहाँ देखो तोड़ करके समझा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट देखो, ये क्या nवां, इतना दूर क्या nवां पद है? हम निकाल रहे nवां पद, ये nवां से एक पहले वाला, nवां पद से एक पहले वाला निकाल रहे हैं, तो इसीलिए उसमें क्या कर दिए? डी घटा। ये आया कैसे? डायरेक्ट मेन फॉर्मूला से आया। क्या होता है फॉर्मूला? nवां पद निकाल रहे हैं तो उससे एक डी घटा कर, एक घटा करके डी गुना करते हैं। जो पद निकाल रहे उससे एक कम डी गुना करते हैं ना, तो ये पद निकाल रहे उससे कम डी गुना किए। अब इसको जब देखो अंदर सॉल्व करते हैं, -2 होगा, अंदर -2 होगा ना, तो फिर अंदर जाएगा तो ND हुआ और 2D हुआ ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ND या माइनस G इंटू डी। अब ये दोनों में देखो D कॉमन लिए हैं, ये दोनों में क्या किए? D कॉमन लिए, तो n-1 इंटू डी बन गया माइनस डी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? nवां पद है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? और उससे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे? डी घटा देंगे, और इसको हम बोलें क्या nवां पद को? l। तो यानी अगर an माइनस 1वां पद निकालेंगे तो l माइनस डी कर देंगे। क्या समझ में आया? ये क्या लिखे हैं? हाँ, l माइनस डी कर देंगे। और इससे अगर हम लोग फिर पीछे निकालेंगे और पीछे एक और डी घटा देंगे, क्या l माइनस 2d कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम पीछे कर, देखो आगे जाते हैं तो n उस पद में से क्या करते हैं? डी जोड़ते जाते हैं ना। और अगर पीछे आ रहे हैं तो क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। तो देखो ये तो हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए दिखाएं, इसको तो पहले, अब ध्यान से देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पहले उतार लो, तो लिख देंगे माना कि nवां पद l है, क्या है? और l बराबर क्या होता है फॉर्मूला? nवां पद का क्या होता है फॉर्मूला? वही ना, l बराबर होगा, ये फॉर्मूला। तो इससे 2 पीछे निकाल लेते हैं, n माइनस 1 यानी उससे पहले वाला पद क्या होगा? l में से एक डी घटा देंगे। सिंपल सी बात है, उल्टा चल रहे हैं। और n माइनस 2वां पद निकालेंगे तो क्या डी घटा देंगे? l में से 2 डी घटा देंगे, ठीक है। अब इस s को जो हम लोग
इस फॉर्म में लिख देंगे, एल वाले फॉर्म में, आसानी रहेगा सर। तो देखो ध्यान से समझो, जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो डी जोड़ रहे हैं कि डी घटा रहे हैं? डी क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो एल प्लस डी, एनवा पद में डी क्या करते जाएंगे? डी क्या करते जाएंगे? जोड़ते हुए जाएंगे। ए में डी जोड़ते जाएंगे। इधर ध्यान देखो, ए में ना डी जोड़ रहे, A1 में, अगला पद में 2D जोड़ते जाएंगे। ये जब आगे जाएंगे जोड़ में तो देखो हम लोग ये n-2वां पद लिख रहे, क्या लिखेंगे? L-2D लिखेंगे। हाँ, इससे आगे है, ये पीछे है, ये आगे है, उससे आगे वाला पद क्या लिखेंगे? L-D लिखेंगे। और सबसे लास्ट वाला n-वां पद क्या? L लिखेंगे। देखो जब इधर से बढ़ रहा था तो A1 में D जुट रहा था, और इधर जब पीछे से लिखेंगे तो L में से n-वां पद में से एक D घटते जाएगा। लास्ट वाला पद से जब लिखेंगे तो D घटाते जाएंगे, और इधर वाला पद से लिखेंगे तो इधर फर्स्ट वाला पद में D क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। ये हो गया समय, इसको मान लेते हैं 1। अब इसको हम फिर उल्टा लिख देते हैं। देखो AP का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, ये AP ऐसा भी हो सकता है। ये AP दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। पीछे से भी AP लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे पुनः। पीछे से अगर लिखने की कोशिश करेंगे दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, बस सार्वंतर समान होना चाहिए। AP कंडीशन ही ना है, सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान। अगर हम इसको पीछे साइड से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? L, पहला पद लिखेंगे L, हम इसको पीछे से लिख रहे हैं, L-2D होगा। उससे पीछे वाला पद क्या है? L-2D होगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस 2D, उसके बाद A1 प्लस D, और लास्ट पद D, क्या ये क्या हो गया? ये दूसरा हो गया। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जब दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ये दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा? L प्लस A1 बनेगा। हाँ, ये दोनों जुटेगा तो देखो DD कट गया, फिर A1 प्लस LA बनेगा। अब देखो तो ये दोनों भी जुटेगा तो 2D कट जाएगा, क्या बनेगा? दोनों को जोड़ने, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तथा 2 को जोड़ने पर, अब देखो लेफ्ट साइड जुटेगा तो S, क्या हुआ? S, 2S तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इधर देखो वही होगा, क्या? A1 प्लस L होगा। ये टर्म जुटेगा अभी तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस L। अब फिर अगला पद जुटेगा तो A1 प्लस L। इसी प्रकार क्या को टर्म होगा? इसी प्रकार क्या को टर्म हो जाएगा? क्या बार लिखाएगा? ये क्या को टर्म है? ये कितना पद है? n पद है ना, 3 ही पद है। कितना पद है? कोई भी समीकरण में n पद होता है ना, कितना पद होगा हमको पता है क्या? अलग अलग समीकरण में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग AP में। तो कितना पद? n पद। ध्यान समझो, अब हम बताएं ना जोड़ किसका रूप होता है? गुना का। कहीं लिखा हुआ अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसका मतलब क्या है? इसको गुना में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या है ये? क्या है? 2 है। और क्या बार जोड़ में है? 4 बार। तो गुना 4 करते हैं, वही बात होता है। इसको जोड़ने के बदला गुना में भी टर्म में बदल सकते हैं। तो इसको हम जोड़ने के बदला डायरेक्ट गुना के टर्म में बदल दे क्या? इसको गुना के टर्म बोलेंगे, इधर तो रहेगा 2S। इधर देखो क्या? A1 प्लस L, और कितना टाइम्स? 3 बार गुना होगा। कितना पद है ये? तो कितना पद है? n पद है। कितना पद है? इसमें n पद है ना, कितना पद हमको पता है, तो n पद है। तो जो संख्या है वो क्या है? A1 प्लस L है, और कितना बार है? n बार है। तो n से गुना करेंगे, ये जोड़ का गुना के बदलने का रूप हुआ। अब देखो
2s में इधर रख देंगे s, दिख रहा है इसमें, लिखेंगे s, इधर 2 गुना उधर भाग में जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको, ये हो गया n/2, ये 2 गुना में था, भाग में आ गया। अब देखो इसको a1 तो यहाँ पहले से है, a1 पहले से है ना, प्लस, और हम l को क्या बोल रहे थे, ये nवां पद है, इसका फॉर्मूला क्या है। अगर इतना बड़ा हम यहाँ रखते ना तो समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम टोटल को l मान लिए थे। क्या माने थे? l माने थे, ठीक है। अब इसके लिए बैठाएंगे फॉर्मूला a1 प्लस n-1 इंटू डी, बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे? इधर मिटा दे यहाँ से, ये उतारा था ना। अब देखो ध्यान से, हो गया प्रूफ। अब क्या, s बराबर n/, अब इसी को a बोला जाता है, a1 बोला जाता है, तो a ही लिखता है तो a भी लिख सकते हैं, 2a1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, n-1 इंटू डी। ये प्रूफ हो गया। और ये कौन सा पद का योग है? nवां पद का योग। कौन सा पद का? nवां पद का योग। कितना पद है पता नहीं ना, तो ये निकल गया योग का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला था जो कि प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करना था, रट लेना। आप हुआ कैसे वो भी हम समझा दिए। तो इसको क्या करो, उतारो। तो ये फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ होगा? पहली बात देखो, पहला प्रयोग जब कोई भी एपी का n पद का सम निकालने थे। क्या निकालने थे? सम, यानी योग। जो एपी में जो पद है उस सब का योग निकालने दो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद सम सम दिया हुआ रहेगा, और क्या दिया हुआ रहेगा? ए का मान भी दिया रहेगा, बोलेगा डी का मान निकालने। क्या दिया रहेगा? सम दिया रहेगा, ए का मान दिया रहेगा, बोलेगा डी निकालने, ठीक है। कभी कभी डी दे देगा और ए का मान निकाल। इसमें से कितना, यहाँ देखो, अब बोलेगा पद भी बोलेगा 5वां पद का, तो ये 5वां पद तो यही ना, n का मान 5 ही ना हो जाएगा। तो जो पद का बोलेगा, अगर क्या निकालने, nवां पद का योग दिया हुआ, कुछ भी x दिया हुआ, कोई अंक दिया हुआ रहेगा, तो n इसके जगह तो वैल्यू आ जाएगा यहीं से, जो यहाँ वैल्यू वही ना रहेगा यहाँ पे। और ये दोनों में से कोई एक देगा, बोलेगा दूसरा निकालने। ये दे देगा, कभी ये बोलेगा निकालने, कभी ये वैल्यू देगा और इसको बोलेगा निकालने, ठीक है। तो इसमें कितना चीज़ है? एक n है, एक a है, एक d है। अब n जो रहेगा वही ना Sn होगा, या तो Sn का योग दिया हो रहेगा। Sn का क्या दरेगा? इसमें 3-4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया हो रहेगा। एक इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उसका n14वां यानी 14 पद का योग दिया हुआ है, कितना? 1050। कितना दिया हुआ है? 1050। और यहाँ पे दिया हुआ है n दिया हुआ, a दिया हुआ d। a कितना दिया हुआ? d। a दिया हुआ 10, बोल रहा है d निकालने। क्या निकालने? d। तो देखो Sn हो गया, ये Sn है, ये देखो a है, d निकालना। 3 चीज़ है, इसमें से 2 दिया हुआ रहेगा और 1 निकालना। तो अब ये फॉर्मूला बैठाओ। क्या फॉर्मूला बैठेगा? S14 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? n/2। पहले an में फॉर्मूला बैठाते, बराबर क्या होगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn यानी n14 पद का मान, पद न कितना है? n14 का मान। अब देखो n का मान कितना? 14/2। a का मान बोलो 10 प्लस n 14 माइनस 1, और डी का मान निकालना है ना। अब देखो S14 का भी तो मान दिया हो, कितना? 1050 बराबर, ये कितना कट जाएगा? 7 होगा। इधर सॉल्व करो, 10 दूना 20, अब प्लस इधर कितना? 13 डी निकलेगा। हाँ, अब ये 7 गुना में पूरा टर्म से 7 इधर भाग में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा? 150 बटे 7, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 13 डी, 20 प्लस 13 डी। 7 से कटेगा कितना बार में? 150 बार में। 15 7 105 निकल गया। अब ये क्या? 20 माइनस में हो जाएगा, बराबर 13 डी होगा। और कितना निकल गया? 130 बराबर 13 डी। 13 से कितना टाइम्स में कट जाएगा? तो ए का मान, डी का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ था? Sn,
ए और डी निकालना था। इसमें 3 फार्मूला में 3 चीज़ आता है, 1 2 3, 3 में से कोई भी 2 देगा और तीसरा पद निकालना। तो इस फार्मूला का वहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे। बस 2 ही फार्मूला है पी में, पीछे हम लोग पढ़े और इस बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।